मुजफ्फरनगर प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष जफर महमूद ने लोकसभा चुनाव को लेकर किया बड़ा खुलासा। जफर महमूद ने आगे कहा, हम दलित बस्तियों में जाकर दलित भाइयों से बातचीत करेंगे। कहा, मुस्लिम और दलित भाई एक साथ मिलकर वोट करते आए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता दलित बस्तियों में जाकर बैनर और पर्चे भी बांटेंगे, दलित भाइयों को जागरूक करेंगे। जिला प्रभारी जावेद अली की खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जनाब शाहनवाज आलम के निर्देश पर पूरी यूपी में एक कैंपेन चलाया जा रहा है जिसका नाम है टारगेट 41। इस कार्यक्रम के तहत सभी अल्पसंख्यक कांग्रेस के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष दलित बस्तियों में जाकर संवाद करेंगे और दलित भाइयों को ये बताएंगे कि 1989 में जब दलित और मुस्लिम एक साथ वोटिंग किया करते थे तब भाजपा की सिर्फ 2 सीट रहती थी। तो अब भी वही दौर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। दलित समाज के लोगों को जागृत करना, उनको चेतना दिलाने का काम अल्पसंख्यक कांग्रेस अब करेगी। 2 तारीख से 12 फरवरी तक ये हमारा कार्यक्रम चलेगा। इस कार्यक्रम के तहत हम दलित बस्तियों में बैनर लगाकर नुक्कड़ सभाएं भी करेंगे और पर्चे बांटेंगे, जिसमें ये संदेश है दलित भाइयों के लिए कि हम लोग अगर, क्योंकि यूपी में 20% मुस्लिम वोट है और 21% वोट हरिजन भाइयों का है, दलित भाइयों का है, तो ये दोनों मिला के 41% होता है। सन 2014 में भाजपा को केवल 31% वोट मिला था। सन 2019 में भाजपा को 37% वोट मिला था। तो 41% तो इन दोनों से बहुत ज्यादा होता है। अगर 41% वोट हम इकट्ठा कर पाए तो कोई सूरत नहीं है जो भाजपा सत्ता में आ जाए। तो इस कैंपेन के तहत हम लोग दलित बस्तियों में जाकर और वहां पर उन लोगों के साथ बैठ के संवाद करेंगे 2 तारीख से 12 फरवरी तक। देखिए, ये तो हाईकमान के लेवल की बात है, ये तो हाईकमान तय करेंगे। हमारी पार्टी के जो लोग हैं, बड़े हाईकमान लोग हैं, वो इस बात को तय करेंगे कि यहाँ हमारा गठबंधन रहना है या नहीं रहना। कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते से मैं ये बात जरूर कहूंगा कि हमें गठबंधन नहीं करना चाहिए। कांग्रेस का कैंडिडेट लड़ाना चाहिए। कांग्रेस का कैंडिडेट न लड़ाने की वजह से संगठन जो है बिल्कुल खत्म हो चुका है। मुजफ्फरनगर में एक आध विंग मेरे जैसा कोई आदमी अपना कांग्रेस की पार्टी को चला रहा है, धकेल रहा है। अदरवाइज जो मेन संगठन है वो बिल्कुल निष्क्रिय पोजीशन में है। उसकी एक बुनियादी वजह यही है कि हम लोग जो है कांग्रेस पार्टी के हाईकमान गठबंधन कर लेते हैं। गठबंधन करने वाले जो भी कैंडिडेट आता है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता को किसी भी तरह का कोई सम्मान नहीं देता, उससे पूछता भी नहीं, बताता भी नहीं उसको। तो इसलिए कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते से मैं तो बिल्कुल गठबंधन के बिल्कुल विरोध में हूँ। हम लोग तो ये चाहते हैं कि कांग्रेस हाईकमान हमारी बात सुने और इस पे गौर करे और गौर करने के बाद अपने कैंडिडेट 80 के 80 यूपी में उतारे। नहीं, ये तो बहुत परिस्थितियों की बात है, आपको भी जानकारी है बहुत सारी बातों की, हमें भी है। कुछ हालात ऐसे बने, एक ऐसी ताकतें विघटनकारी समाज में पैदा हो गई जिन्होंने भाई को भाई से लड़ाने का काम करा और उन्होंने जो था एक तरह से लॉबिंग कर ली एक तरह से। अब क्योंकि हमारा हिंदू भाई, हमारे हिंदू समाज क्योंकि ज्यादा है और वो लोग भ्रम में आ गए थे, बहकाए में आ गए थे, उन्होंने बहका लिया था उन लोगों को। अब सब लोग समझ गए हैं। अब आने वाला समय जो है वो कांग्रेस पार्टी का ही है। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी ही यूपी में और देश में सरकार बनाएगी। हाँ, बिल्कुल मिलेगा। दलित और मुस्लिम एक साथ आने के बाद जितनी भी बाकी जातियां हैं वो तो खुद ब खुद अपने आप कांग्रेस से जुड़ जाएंगी। पहले भी यही समीकरण चला करता था, अब भी यही समीकरण बनेगा। आने वाले 2024 के चुनाव में ये समीकरण बहुत मजबूती के साथ बनने जा रहा है। मुसलमान का पूरा रुझान अब समाजवादी पार्टी से हटकर कांग्रेस की तरफ है
और दलित भाइयों को हम लोग मेहनत करके अपनी तरफ लाएंगे, आकर्षित करेंगे, उनको बताएंगे कि आज जो देश के हालात हैं उसमें संविधान जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया था उसको खत्म करने के लिए ये सरकार दर पे है। बार बार कोई ना कोई हरकत किसी न किसी अपने आदमी से, आगे सदके से, किसी से भी करा देती है। कराने के बाद यही उनका मंशा है कि आने वाले अगर 2024 में हम आ जाते हैं तो इस संविधान को ही बदल देंगे, खत्म कर देंगे। तो चूंकि संविधान ने हमें हिंदुस्तान में बराबरी का हक दिया है, इसलिए संविधान की रक्षा करना हमारा नैतिक कर्तव्य है और हम हर चंद कोशिश ये करेंगे कि दलित भाइयों को अपने साथ जोड़ के इस संविधान की रक्षा करें। नहीं, मुद्दे तो सारे मुद्दे ही हैं। बेरोजगारी है, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, महंगाई है और समाज में सबसे खराब बात जो है विघटनकारी ताकतें सिर उठा रही हैं, जो जिससे समाज का ताना बाना बिखर रहा है। और वो जो लोग ऐसे, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रही है। तो बहुत सारे मुद्दे पार्टी के पास हैं और सभी मुद्दे उठा के हम कोशिश करेंगे कि आने वाले 2024 में कांग्रेस की सरकार बने। नहीं, मुझे तो ये लगता है कि हमारी तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी आएगी कांग्रेस की 2024 के चुनाव में, क्योंकि साउथ में हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी अभी यात्रा कर रहे हैं। 67 किलोमीटर की यात्रा है। 6 स्टेट हैं, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्रा है, तेलंगाना है। इन सारे स्टेट्स में 180 सीट है लोकसभा की और 160 सीट हम जीतने जा रहे हैं। तो जब वहां से माहौल बनकर इधर की तरफ चलेगा, उत्तर भारत में आएगा, तो दलित और मुस्लिम का अगर यहाँ पैक्ट हो जाता है, गठबंधन हो जाता है आपस में, तो कोई सूरत नहीं है कि जो फिर भाजपा कहीं जीत जाए। भाजपा तो कहीं भी नहीं रहेगी, ऐसा लगता है।